Welcome to Siddhivinayak Education Institute. कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? हे, आई एम रेखा शेफ फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। बट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने के लिए तो पहले पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज सिस्टम। जब सिस्टम ही नहीं पता होगा तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे पढ़ेंगे? तो आज मैं बताती हूँ व्हाट इज सिस्टम, ठीक है। सिस्टम इज नथिंग बट बेसिकली वो है जहाँ हमारी स्टडीज फोकस, मतलब सिस्टम इज अ एरिया वेयर आवर स्टडीज फोकस। तो फिर जैसे मैंने सपोज करी ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है और सिस्टम इज अ एरिया वेयर आवर स्टडीज फोकस। तो अगर मैंने सिस्टम हमारी इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को मान ली तो फिर वो एक सिस्टम हो जाएगा। मतलब जो ऐसा हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो फिर ये बिल्डिंग हमारी सिस्टम है। बट सिस्टम तो हो गया, तो फिर उसके आजू बाजू की जो चाय टपरी है या दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो सब भी तो यूनिवर्स में है ना। तो उस सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ अदर थिंग्स है वो हो जाएंगी सराउंडिंग्स, ठीक है। और बट सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग अलग भी तो करना पड़ेगा ना। तो फिर ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए ये क्या है, एक लाइन है। और हमारी एजुकेशन मतलब हमारी इंस्टीट्यूट की भी तो कोई बाउंड्री होगी ना जो उसको एज अ बिल्डिंग, मतलब उसकी कोई वॉल्स होंगी तो उस वॉल्स को क्या बोलेंगे, बाउंड्री, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। तो और फिर ये जो लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी बाउंड्री। और सराउंडिंग्स, अगर आपने सिस्टम अपने रूम को कंसिडर किए तो फिर आप अपने रूम में एक म्यूजिक सिस्टम बजा रहे हो, म्यूजिक सिस्टम, फिर उसकी आवाज़ ज़रूरी है आपके रूम में आएगी, मतलब आपके सिस्टम में आएगी? नहीं, मम्मी के रूम में भी जाएगी, पापा के रूम में भी जाएगी, पर क्या अगले शहर में जाएगी? नहीं ना। तो फिर जैसे इतने एरिया में आपका वो जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके साउंड इधर आ रहा है तो फिर उतने एरिया को बोलेंगे, मतलब जहाँ जो एरिया सिस्टम के आसपास है, ठीक है, या फिर जिस एरिया में सिस्टम के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। अब बताती हूँ, अब सिस्टम हो गया, हमको तो सिस्टम पता है पर हमने वीडियो भी देखे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम जानने के लिए ना। तो अब ये टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स, तो बेसिकली देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट हो जाएगा ओपन सिस्टम, अब ओपन सिस्टम में कैसा, एक सिस्टम कंसिडर करते हैं हम लोग अभी फिर से, ये मेरा हो गया सिस्टम। और ओपन सिस्टम में ऐसा होता है कि ओपन सिस्टम की ना एक वॉल, कोई सी भी वॉल ओपन रहती है, मतलब ओपन सिस्टम पूरा बंद नहीं रहता चारों तरफ से, उसकी कोई तो भी एक साइड ओपन रहेगी, ठीक है। अब वो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें, ओपन सिस्टम मीन्स नथिंग बट जिसमें हमारे सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँगी कॉफ़ी मग, ये हमारा हो जाएगा कॉफ़ी मग, राइट। तो फिर ये जो कॉफ़ी मग है इसमें गर्म कॉफ़ी है, थोड़ी देर बाद ये कॉफ़ी अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच करेगी, ठीक है, मतलब ये अपनी हीट एक्सचेंज करेगी आपस में, सराउंडिंग और सिस्टम की हीट, देन कॉफ़ी और मतलब जो नेचुरल टेम्परेचर है
उस टेम्परेचर का कॉफ़ी आ जाएगा। तो फिर यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज हो गया ना। फिर अब बाकी बचा मैटर का। तो मैटर का कैसा है, जो कॉफ़ी मग है उसको अगर मैं आड़ा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, तो कॉफ़ी भी नीचे आएगी, एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। जहाँ दोनों का एक्सचेंज होता है मैटर और एनर्जी, वो होता है ओपन सिस्टम। और अब ओपन सिस्टम समझ में आया से अब हो जाएगा सेकेंड क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम इज नथिंग बट वो होता है ऐसा सिस्टम जिसकी चारों ओर कैसी हो, पैक हो, जो सिस्टम पूरा क्लोज हो, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक। और अब इसमें कैसा होता है, जैसे ओपन सिस्टम में तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा था एंड मास का भी एक्सचेंज हो रहा था, मैटर का। पर इसमें कैसा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं होता। तो फिर जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं एक थर्मोस की बॉटल। ठीक है, सपोज करो ये है एक थर्मोस की बॉटल, ड्राइंग पे मत जाना। ये हो गई हमारी एक बॉटल। तो फिर इसमें जो मेरा कंटेंट होगा पानी का, मैंने इस पे डाला गर्म पानी। पर क्या ज़रूरी है कि कुछ दिन 10 दिन बाद में इसको खोल के देखूंगी तो पानी गर्म रहेगा क्या? नहीं। इसकी मतलब जो इसकी भी जो एनर्जी है, हीट है, वो एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। जब मतलब जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तभी तो ये पानी कुछ दिन बाद ठंडा होगा ना। पर पानी कहीं जा रहा है क्या? नहीं। मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? एनर्जी का। तो जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और थर्ड टाइप है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में कैसा होता है, अब मास का एक्सचेंज भी हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो गया, बट आइसोलेटेड सिस्टम, कोरोना के टाइम पे आइसोलेशन हुआ था तो एक रूम में बंद रहते थे ना ही बाहर की कोई एनर्जी आती थी ना अंदर की बाहर जाती थी। सेम वैसे ही ये आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है, बेसिकली ये सिर्फ ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ना ही मास का कोई एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और ना ही एनर्जी का। ठीक है, मतलब जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। सिस्टम में जैसे कोई चीज़ है यहाँ, तो वो सिस्टम में ही रहेगी, कभी भी सराउंडिंग में नहीं जाएगी, ना एनर्जी जाएगी उसकी और नहीं जाएगा मैटर। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल में ले सकती हूँ। अब आप बोलोगे अगर मैं इसका एग्जांपल पूछूँ तो वैसे तो कुछ है नहीं, बस इसका वन एंड ओनली एक ही एग्जांपल है और वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ना हम लोग यूनिवर्स के बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई भी चीज़ यूनिवर्स से अंदर आ सकती है। ठीक है, कोई कभी देखेंगे तुम लोग ने कि यूनिवर्स में कोई चीज़ गई, मतलब बाहर से कुछ आ रहा है? नहीं, यूनिवर्स में ना कोई चीज़ बाहर से आ सकती है, ना कोई चीज़ बाहर से अंदर जा सकती है। Isolated system is a system in which neither energy nor matter can exchange between system and surrounding। ठीक है, ना समझ में आया? होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।